हेलो एवरीवन, मैं अमृता सिंह। वेलकम टू बैक माय चैनल बेस्ट ट्रेडिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे प्राइस को 3 पार्ट्स में रीड करना है और एक बेटर ट्रेडर बनना है। अगर हमें प्राइस रीडिंग आती है तो ट्रेडिंग करने में बहुत आसानी होती है। हमें पता होता है बायर्स कहाँ होगा, या तो लॉन्ग या शॉर्ट। मार्केट साइडवेज है तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है। ये सब कुछ चीजें आती है प्राइस रीडिंग के साथ। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि प्राइस जो है वो किस तरफ चल रही है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। दूसरा, हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। तीसरा, कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए। किस टाइप के कैंडल के बेसिस पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ये 3 स्टेप प्रोसेस होता है जो आपको बताएगा कि आपका प्लान कहाँ रहने वाला है और आप कैसे बाजार में काम करने वाले हैं। निफ्टी 50 का चार्ट हमने ओपन किया, टाइम फ्रेम 15 मिनट। सबसे पहले हमें देखना है ट्रेंड कहाँ पर है, और ट्रेंड जानने के लिए आपको क्या करना होता है, हाई और लो सबसे पहले देखना है। एक लो बना, उसके बाद एक हाई बना, फिर उसके बाद हायर लो यहाँ पे बना, और फिर उसके बाद हायर हाई बना। ऐसे कुछ मार्केट अभी ट्रेंड बना रहा है, और फिर उसके बाद हायर लो बनाया। इसी तरह मार्केट हायर लो और हायर हाई बनाता जा रहा है। कुछ टाइम के बाद ये होगा कि अपने हायर लो जो बना रहा है उसे ब्रेक डाउन देगा। ऐसे करके मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, इसे क्या कहेंगे, अप ट्रेंड है। अब ये देखना, अब ये पिछले हायर लो को मार्केट ब्रेक किया। जैसे ही प्राइस लास्ट लो को तोड़ देती है और फिर दोबारा से एक लोअर हाई बनाया और उसके बाद वापस से दोबारा नीचे फिसलती है, तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। बाजार अब डाउन ट्रेंड में। जब तक डायरेक्शन पता नहीं होगा ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेटेड तब होता है जब इंट्राडे में हम छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं। हमें सबसे पहले हाईएस्ट टाइम फ्रेम देखना होता है, डेली टाइम फ्रेम। उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम, फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, और उसके बाद 3 मिनट, 1 मिनट, जो टाइम फ्रेम, छोटा टाइम फ्रेम आपको सूट करे। इससे हमें क्या होगा कि फॉल्स ट्रेड से भी हम बच पाएंगे। और अब हम चार्ट पर समझते हैं। यहाँ पे लो बना, फिर उसके बाद एक हाई बना, हायर लो बना, फिर हायर हाई बना, हायर लो बना, और यहाँ पे हायर हाई बना, लेकिन लोअर हाई भी बनाया है। लोअर हाई बनाने के बाद ऐसा नहीं कि ट्रेंड चेंज हो गया। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे तो आपको ट्रेंड अभी भी अपसाइड दिखा, लेकिन एक बार लोअर हाई बनाने से जरूरी नहीं है कि ट्रेंड में रिवर्सल आ गया है। वापस से ये फिर हायर हाई बना दिया और यहाँ पे हायर लो बनाया। इसी तरह देखा जाए तो ट्रेंड अपसाइड की ओर जा रहा है। तो ट्रेंड हमें पता चल रहा है कि बिल्कुल अपसाइड ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड को कैसे पहचाने ये देखना है। हाई बना, लो बना है, और उसके बाद हायर लो बना, लेकिन इस बार हायर लो अपने पिछले लो को ब्रेक किया है। ब्रेक किया और उसके बाद तुरंत रिवर्स आया। तो पहली बार जब ब्रेक करता है तो कंफर्मेशन नहीं मिलता है। और वैसे भी देखा जाए उससे पहले जब अप ट्रेंड में चल रहा था तो इस जोन में हमें लो बनता हुआ यहाँ पे दिखा था। उसी लो के पास आकर ये बेस बनाया और एक यहाँ पे हायर लो बना, लेकिन जब वापस ये दोबारा अपने पिछले स्विंग लो को ब्रेक किया है, कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिला है और डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। अब सवाल आता है बाइंग करनी कहाँ पे है। तो इसके लिए हम समझेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस। पहला पार्ट हमारा था कि ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, इसे समझना है। अब दूसरा पार्ट हमारा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए पहले हमें हाईएस्ट टाइम फ्रेम पर आना है। प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करेंगे। 1 अक्टूबर की कैंडल का हाई और लो, ये दोनों हम पहले मार्क करते हैं। उसके बाद इंट्राडे टाइम फ्रेम 15 मिनट पे हमें चेंज करना है। हमने यहाँ पे 1 अक्टूबर डेट लिया था। 1 अक्टूबर, पिछले दिन के हाई और लो मार्क करने के बाद हम 50% मार्क कर लें, जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू हम 50% का प्राइस निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको आ रहा है 24,740। 24,740 मार्क कर लेना है, और उसके बाद अगर नेक्स्ट डे प्राइस हमें डाउन साइड मिल रहा है तो हमें एक अच्छा बाइंग प्लान करने का मौका मिल रहा है, या तो इस जोन में हम बाइंग प्लान करेंगे।
क्योंकि ऑलरेडी एक दिन पहले से खरीदारी यहाँ पे शुरू हो गई है। या एक दूसरा जोन है, जैसे ही प्रीवियस डे का हाई ब्रेक किया, यहाँ पे हम बाइंग प्लान कर सकते हैं और पिछली कैंडल या 15 मिनट या 5 मिनट या 3 फ्रेम, जो टाइम फ्रेम आपको सूट करता हो, जितना रिस्क आप ले सकते हैं। यहाँ पे अप ट्रेंड का मूव मिला। अगर आपका टाइम फ्रेम छोटा है, क्विक एंट्री और एग्जिट का प्लान करना होता है। इन ट्रेंड हमने देख लिया, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कैसे कैसे वर्क करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ये भी हमने देख लिया, प्रीवियस डे का हाई लो पहले मार्क करना है, फिर उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पर आना है। अब तीसरा है पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न। हमें बाइंग कहाँ प्लान करना है, कौन सा ऐसा पैटर्न बन रहा है जिसे देखकर हम बाइंग प्लान कर सकते हैं, जो हमें स्टॉप लॉस बता सकता है। मोस्टली ज्यादातर आपको हैमर बनता हुआ दिखेगा, बुलिश इनगल्फ बनेगा, जैसे एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल बड़ी सी बन गई, तो ये बुलिश इनगल्फ कैंडल बन गया, और जैसे ही इसके ऊपर निकला यहाँ पे हमने बाइंग प्लान कर लिया। अगर हम इस 3 पैटर्न को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो प्राइस रीडिंग करने में आसानी हो जाती है और हम कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।